हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री को लेकर किए गए सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि चुने हुए विधायक ही अपने नेता को चुनेंगे। उन्होंने कहा कि विधायक ही यह तय करेंगे कि उन्हें होली लॉज के साथ जाना है या किसी और नेता के साथ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश का विकास के लिए बेहतरीन काम किया। जनता आज भी वीरभद्र सिंह के साथ चलना चाहती है। उन्होंने कहा कि चुनावों में भी वीरभद्र सिंह के नाम और काम पर पार्टी को वोट मिले। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी वीरभद्र सिंह के नाम पर जनता को विश्वास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आकर वीरभद्र मॉडल को आगे बढ़ाने का काम करेगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। वेरी कॉन्फिडेंट दैट हमारे जितने भी विधायक और जितने भी हमने फील्ड किए हैं लोग, उनमें से अधिकतर मेजॉरिटी जीत कर आएगी और हम अवश्य सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। उसके मैं कारण भी आपको बता देती हूँ कि क्या कारण रहे। कांग्रेस पार्टी ने सदा हिमाचल प्रदेश का विकास किया है। जब तक राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी भी इस बात पे दी हिमाचल विकास के लिए। उन्होंने जो कार्य किए हैं वो लोगों के सामने हैं। लोगों ने इस इलेक्शन में भी, पीछे जो इलेक्शन हुआ उसमें भी लोगों ने उन्हीं कामों को देखे, उन्हीं विकासों को देखते हुए कांग्रेस का साथ दिया। और लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम वीरभद्र सिंह जी के कार्यों का एक एहसान चुकाना चाहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने पिछले उपचुनाव में भी हमारा साथ दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में भी कांग्रेस को समर्थन मिलेगा, जनता को समर्थन मिलेगा। आप देखें, वीरभद्र सिंह जी का चेहरा ही मुख्यतः आगे रखा गया और लोगों ने उनके चेहरे को देख के, उनके विकास के कार्य को देखी है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको बार बार बीजेपी के पास भी ये लोग जाते रहे, पर इन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया। जिन्होंने अपना जीवन का अधिकतर समय सरकारी कर्मचारी बनकर सेवाओं में दिया है, वो भी चाहते थे कि हमारी रिटायरमेंट के बाद हमको पेंशन मिले। पर अफसोस की बात है, इन्होंने उसको महत्व न देते हुए अंततः वे कांग्रेस के पास आए और हमने कहा कि हम इसको मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी पे रखेंगे। जैसी हमारी सरकार बनेगी तो ओपीएस का मुद्दे के लिए हम जो भी संभव होगा उस कार्य को हम करने में सक्षम है और करके देंगे। थ्रू आउट द कैंपेन बाई इलेक्शन के बाद देखिए, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वीरभद्र सिंह का परिवार, जो कि इस इलेक्शन में भी जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसी बात को देखते हुए, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया और मैंने भी 68 के 68 हलकों में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया है और उनको बल देने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए जो मेरे से संभव हुआ मैंने कार्य किया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप वीरभद्र सिंह की लेगेसी को, उनके परिवार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी जितने भी हमारे कैंडिडेट्स जो जीत कर आएंगे, उनका भी यही मानना है और अंततः ये बात हाईकमांड के समक्ष रखी जाएगी और हाईकमांड भी इन बातों को बड़ी गहराई से देखेगी, सोचेगी और ये उन्होंने तय करना है कि किसको उन्होंने आगे लाना है और किस चेहरे को वो महत्व देते हैं। क्या ये सब ऐसा हिमाचल प्रदेश में तो ना कभी हुआ, ना मुझे लगता आने वाले समय में भी होगा। कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात यहाँ पर नहीं होने जा रही और ना ही किसी को पैसे से ख़रीदा जा सकता है। और प्रदेशों की मुझे नहीं पता कि क्या हालात थे, क्या परिस्थिति बनी और कैसे उन्होंने तोड़ मरोड़ की सरकारें बनाई। पर जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, आप सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के लोग सच्चाई का साथ देने वाले, ईमानदारी का साथ देने वाले हैं और जिसको वो चुनते हैं, जिसको वो विधायक बनाते हैं, उसको, उनकी बात को भी वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ कोई ऐसी पैसे से ख़रीदने की बात नहीं होगी, हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं होगी। और मैं समझती हूँ कि जो विधायक चुनकर आएंगे उनको बैठाकर, उनसे जो ऑब्जर्वर आए हैं दिल्ली के हाईकमांड ने, बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर, चाहे वो हुड्डा जी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है, वो आए हैं, वो उनसे भी व्यू लेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या उनका मानना है और जो उनका व्यू होगा वो हाईकमांड तक पहुंचाया जाएगा और अंततः
हाईकमांड ही इसका फैसला लेगी कि किसको इस प्रदेश की बागडोर को संभालना। कहा ये भी जा रहा है कि चंडीगढ़ बुलाया गया है सभी कैंडिडेट्स को, क्या इसमें कोई सच्चाई अभी है? ऐसा कोई निर्देश नहीं आया, ऐसा हमारे को कोई गाइडलाइन नहीं आई, कोई किसी लीडर ने हमको ऐसा नहीं कहा। देखते हैं कल क्या परिस्थिति बनती है और कहाँ हमारे को इकट्ठा होना, दैट वी हैव टू। मैम, प्रियंका गांधी भी